फाइंडिंग दी है कि उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वो नॉन इस्लामिक है। मैं हरिशंकर विष्णु शंकर जी यही बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जो कि अखिल हिंदू महासभा की ओर से हरिशंकर जैन जी ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा था, जिनका आपने लगातार जिक्र भी किया, आपके पिताजी भी हैं। मुझे एक बात इस चीज को बताइए, क्योंकि देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो शायद मुझे लगता है इस वक्त जो हमारा डिस्कशन का पहलू है वो इस ओर होना चाहिए कि सबसे बड़ा आधार एएसआई का बना था। आपने यहाँ पर बात की पराशरन जी की, जिन्होंने ये बात सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में रखी थी कि भाई पौराणिक आधार है, उसके तथ्य हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। इसको मैं जरा समझना चाहती हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू बताता हूँ आपको इस केस का। जब राम मंदिर के केस में स्टडी हुई, जैसे आज हम काशी और मथुरा के केस के बारे में बात करते हैं, तो हम सीधे फरमान दिखा देते हैं औरंगजेब का कि भाई औरंगजेब ने फरमान दिया है मंदिर तोड़ने का। बाबरनामा में वो 3-4 पन्ने, जब बाबर एक्चुअली अयोध्या आया था, वो पता नहीं क्यों, वो बहुत बड़ा शोध का विषय है, वो मिसिंग है। वो किसने गायब किए, क्यों गायब किए, ये किसी को नहीं पता है। तो सवाल उठा कि बाबरनामा में वो पन्ने मिसिंग हैं, तो अब कैसे पता लगाया जाए कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई है। तो अगर आपको याद होगा तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था 1992 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल रखा गया था कि आप कृपया ये बताइए कि यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के केस में उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को आंसर करने से मना कर दिया। इसकी वजह से लिटिगेशन 2019 तक चली। अगर सुप्रीम कोर्ट 1992 में इस्माइल फारूकी के केस में तब बता देता और एएसआई अपॉइंट कर देता, तो ये केस तभी सॉल्व हो जाता कि क्या यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था और उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का उत्तर नहीं दिया गया और ये बोला गया कि ये सारी चीजें सूट में डिसाइड होगी। बहुत दिलचस्प बात आपने बताई है। वरुण सिन्हा जी, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूँ, इसके बाद हम ढींगरा सर के पास भी जाएंगे। वरुण सिन्हा जी, जो जिरहा चली, जो 40 दिन थे, बड़े महत्वपूर्ण थे, लगातार सुनवाई हुई और कहा जा रहा है कि उस वक्त में बहुत बड़ा रोल रहा है वकीलों का। जो सबूत पेश किए गए हैं, किस तरह के वो सबूत पेश किए गए थे, क्या आप लोगों ने दमदारी से बातें रखी उन 40 दिनों में, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, जब पूरे सुनवाई के दरमियान जो हिंदू पक्ष के जितने भी वकील थे, उन्होंने वेद, उपनिषद, रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण के का भी जिक्र उसमें किया और उन्होंने इन सारे ग्रंथों से ये साबित करने की कोशिश की कि अयोध्या नगरी जहां आज है वही है अयोध्या नगरी, और प्रभु राम का जन्म स्थल जो गर्भगृह है वही एग्जैक्ट गर्भगृह है। और उसके साथ साथ जो एएसआई का रिपोर्ट था, जिस एएसआई की रिपोर्ट में भी विष्णु जी ने कहा कि जो अवशेष मिले, जो एएसआई, जबकि एएसआई के जो एक मेंबर थे के मोहम्मद, उन्होंने तो ये भी कहा कि उनको जान से मारने का, उनको नौकरी से निकालने तक की धमकी सरकार के द्वारा दी गई कि आप इस तरह का रिपोर्ट मत दीजिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की कवायद 1947 के बाद से रही है सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या राज्य की सरकार रही हो। और बिल्कुल यह बात है कि कांग्रेस की सरकार दोनों जगह पे रही लंबे समय तक। तो इन्होंने पूरे अयोध्या जी के मामले को, श्री राम जन्मभूमि के मामले को प्रभावित करने का कोशिश किया, अदालतों के माध्यम से भी। इसीलिए जस्टिस सुधीर अग्रवाल का भी एक बयान आया है कि किस तरह से तत्कालीन केंद्र की सरकार, यानी कि 2010 में तत्कालीन केंद्र की सरकार ने दबाव डाला कि इस तरह का फैसला भी आप मत दीजिए, यानी कि आप मामला को और खींचिए। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सरकार के स्तर पर किस तरह से जो दबाव पूर्व में रहे, और मैं कहीं ना कहीं इस मामले को आगे, और मैं एक दूसरी बात और कहता हूं, आपको याद होगा कि जब इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी की अदालत में चल रही थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तब कपिल सिब्बल साहब ने 2017 के नवंबर दिसंबर की वाकया है, जब हियरिंग चल रही थी, तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि उन दिनों श्री कपिल सिब्बल कांग्रेस के भी नेता थे, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ, किस तरह से इस मामले को प्रोलॉन्ग करने का, कि उनको पता था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है इस पूरे मामले पर, और उसका जिक्र भी किया, जितने भी साक्ष्य